नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष से। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी अक्टूबर 2021 की हरियाणा करंट अफेयर के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए हैं। खास करके अभी जो आपके एग्जाम होने हैं 31, 1 और 2, ठीक है, यानी 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को जो हरियाणा पुलिस का मेल कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है, उस एग्जाम से पहले चलो मैं अक्टूबर महीने की मैं हरियाणा करंट अफेयर आप सब बच्चों को करवा दूंगा, क्योंकि ठीक है डिमांड थी बच्चों की बहुत ज़्यादा भी सर हरियाणा की अक्टूबर महीने की करंट अफेयर भी करवा दो, क्योंकि यहाँ से हमारी जो पीडीएफ जो ब्रिजपाल सर तैयार कर रहे हैं उन करंट अफेयर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं हरियाणा पुलिस के जितने भी चाहे फीमेल कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, फीमेल या मेल का जिक्र करें, या पहले जो एक पेपर लीक हुआ था जो, ठीक है, पुलिस में मेल कांस्टेबल का, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो हमारी करंट अफेयर में से पूछे गए थे। ठीक है भी, तो इसीलिए मैंने कहा सोचा चलो करंट अफेयर करवा देते हैं, अक्टूबर महीने की भी हो सकता है कोई यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैंने जब भी इसका थोड़ा सा स्मरण किया, देखा, क्योंकि ब्रिजपाल सर हमारी पीडीएफ तैयार करते हैं बड़ी लगन मेहनत के साथ है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस में जितने भी करंट अफेयर से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ब्रिजपाल सर की जो मेहनत की हुई उस मेहनत में से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है भी, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है भी, हमारा टेलीग्राम चैनल जो रहेगा वो जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से रहेगा। कौन से नाम से? जीके बाय जीनियस है, सुभाष सर नाम से है। इसको जरूर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल को भी आप सब बच्चों को क्या करना है, ज्वाइन करना है, यानी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा लेना है, ताकि आपको आने वाले भविष्य में जो भी क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिले। ठीक है, लाइक करने की आपकी इच्छा है, लाइक अगर आपको अच्छी क्लास लगती है तो आप कर दिया करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप शेयर कर सकते हो, अगर अच्छी नहीं लगती आपको क्लास तो क्यों किसी का समय जाया करें। ठीक है नहीं, तो आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है भी आप जो देख रहे हो ना वो ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि एक एक क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक क्लास हमारा जीवन बना सकती है और एक क्लास अगर छूट जाए तो हमारा जीवन क्या है, बिगड़ भी सकता है। ठीक है भी, और एक चीज आपको सभी बच्चों को मैं बता देता चाहता हूँ, सितंबर तक की तो हमने आपको करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह दी है। ठीक है भी, अब आप है ना साथ साथ क्या बनाया करो, नोट्स बनाया करो। जितना आप लिखोगे, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं भी जितना आप लिखोगे ना उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। पढ़ने को तो हम क्या है पूरी लाइब्रेरी पढ़ने से क्या बनता है, अगर हम साथ साथ उन चीजों को लिखें और 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद में अगर उनका स्मरण करें, रिवीजन करें ना, तब सबसे ज्यादा क्या होते हैं, हमें याद होता है। मैंने हमेशा बच्चों को, आप बच्चों को बताता ही ऑफलाइन, तो मैं हमेशा इस चीज के बारे में चर्चा करता हूँ। खासकर बच्चे जब भी पेन बंद रखते हैं तो मैं कहता हूँ कि पेन चलाओ। जितना आप सब बच्चे पेन चलाओगे ना उतना ही आपको क्या है चीजें याद रहेगी। मैं आपको, मेरे बारे में भी मैं बहुत बार बताता रहता हूँ, इस चीज के बारे में लिखता था मैं भी हर कागज के ऊपर जब भी। अभी तो चलो समय नहीं है, नौकरी के कारण भी समय नहीं मिल पाता है, परंतु लिखने की आप सब बच्चे क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, और मैंने जो बताया ये आपको क्लास से अगर अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करना। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली है अभी। ठीक है भी, तो जैसे जिक्र करें आज की जो क्लास है यानी हरियाणा करंट अफेयर 2021 है, अक्टूबर माह की भी। किस माह की? अक्टूबर माह की है। और पहला ही जो क्वेश्चन, एक चीज मैं बार बार नहीं कहूंगा इस चीज के बारे में भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पीडीएफ के अंदर जितने भी आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित या राष्ट्रीय स्तर के संबंधित भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मोतियों में से हम कोहिनूर चुन के लाते हैं ना, तो ब्रिजपाल सर वैसा ही काम करते हैं। मोती है, उन मोतियों में से कोहिनूर जो चुन कर क्या है एक इकट्ठे की है ब्रिजपाल सर ने। तो सभी के सभी क्वेश्चन आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर ध्यान से पढ़ना भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की किस बेटी ने, ठीक है, मिस डिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब जीता है भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ की एक बेटी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछे भी। तो ये रहेगी आपकी हरनाज संधू भी, हरनाज संधू ने जीता है। हरनाज संधू इस खिताब को जीतने के बाद
अब मिस यूनिवर्स 2021 में भारत का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी। पूछा भी जा सकता है राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में भी, भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स 2021 में किसने प्रतिनिधित्व किया है, तो ये हरनाज सिद्धू है। कहां से संबंध रखती है, तो आपकी चंडीगढ़ से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो मतलब मैं थोड़ा सा बेसिक सी इस चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी की स्थापना की जाएगी भी, तो ये आपकी स्थापना की जाएगी सोना के अंदर भी। कहां स्थापित की जाएगी, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो कहां स्थापित की जाएगी, सोना गुरुग्राम। ये वही सोना है जहां पर गर्म पानी के क्या है, आपके चश्मे हैं, और सोना गुरुग्राम जिले की एक विधानसभा सीट भी है भी, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा औद्योगिक विकास निगम HSIIDC को केंद्र सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में क्या है, चुना है भी। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी जानकारी है, ये जानकारी भी आप सब बच्चे क्या कर लेना है, इसको पढ़ लेना है भी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। वैसे सोना आपको जरूर याद रखना है, ये जानकारी सारी की सारी आपको पढ़ना है। कुल एरिया कितना होगा, 500 एकड़ का। कितने एकड़ एरिया में स्थापित की जाएगी, लगभग 500 एकड़ एरिया के अंदर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल क्षेत्र में। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेल क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र का, जैसे खेल क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में निःशुल्क बच्चों को निपुण बनाकर हरियाणा में किन का ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या हुआ है, नाम दर्ज हुआ है। तो ये सतबीर सिंह देहरान है भी, भिवानी जिले से सतबीर सिंह क्या है, देहरान है, भिवानी जिले से। इन्होंने अच्छा कार्य किया है, चाहे वो खेल क्षेत्र का हम जिक्र करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का हम जिक्र करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र का और जो हम जिक्र करें, इसीलिए ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका क्या हुआ है, नाम है दर्ज हुआ है। तो ये चीज भी आप पढ़ना इनके बारे में भी, ठीक है, अच्छी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईसी हरियाणा को हरियाणा में, ठीक है भी, हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कितने स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है, एनआईसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए चीज की। एनआईसी हरियाणा का जैसे जिक्र किया है, ठीक है भी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सिस्टम सेंटर का जैसे जिक्र करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, ये चीज भी आपको पढ़ना है। तो 2 स्वर्ण पुरस्कार मिले हैं भी। कितने पुरस्कार मिले इसको, 2 स्वर्ण पुरस्कार मिले। एक तो आपने सरल प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा भी, हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, राज्य केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो सरल आपको पोर्टल के ऊपर मिलती है, उसके लिए भी इसको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। सरल प्लेटफॉर्म पर अधिकतम संख्या में नागरिक सेवाओं के ऑनलाइन, ठीक है, ऑनबोर्ड करना, वह 42 विभागों की 550 से अधिक सेवाएं देने के लिए, और एक S3 WAAS, ठीक है, इसके लिए भी इसको क्या मिला, स्वर्ण पुरस्कार मिला भी। तो ये आप पढ़ना भी, कितने स्वर्ण पुरस्कार जो मिले, इसको 2 स्वर्ण पुरस्कार मिले हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके साथ साथ मैंने जो इसे जिक्र किया ना आपका भी, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, खास करके आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम दिया है किसी बच्चे ने, तो उसने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। यूजीसी नेट में भी 1-2 बार इसकी क्या फुल फॉर्म है पूछी गई है। तो एनआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, और एनआईसी हरियाणा का जो मुख्यालय है, आपको ध्यान होना चाहिए, वो कहां पर आपका, चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर है आपका, ये चंडीगढ़ के अंदर। तो ऐसे ऐसे क्या बन सकते हैं आपके इंपोर्टेंट है क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है भी, इंपॉर्टेंट तो है ही, मैंने आपको सारे क्वेश्चन जैसे बता रखे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले से किस पोर्टल का शुभारंभ किया, ठीक है भी, यानी हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले से किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड पोर्टल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेना सभी बच्चे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड पोर्टल का शुभारंभ किया, ठीक है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पूछा जा सकता है तो पुरुषोत्तम रूपाला है, और हरियाणा के अंदर कृषि व पशुपालन मंत्री पूछा जा सकता है जयप्रकाश दलाल है, जेपी दलाल है। कहां से विधायक है, जहां मेरी पोस्टिंग है, लोहारू से विधायक है। ये चीज भी आप पढ़ सकते हो। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रतिक्रियाओं को सुगम व सरल बनाने के उद्देश्य से बनाए गए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर 72 घंटे में पशुओं से
संबंधित विभागीय अनुमति, ठीक है भी, भेजी जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा आपका क्या है क्वेश्चन है पढ़ना। केंद्रीय आपका जैसे पशुपालन मंत्री और हरियाणा पशुपालन मंत्री के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भी। अब प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों में, ये अच्छा क्वेश्चन है भी, अब प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग का कोर्स क्षेत्रीय भाषा हिंदी में भी करवाया जाएगा। बीटेक का जैसे जिक्र किया है भी, बीटेक जो अभी है ना, पहले तो हम पढ़ते थे सिर्फ इंग्लिश के अंदर हम जो आपकी बीटेक होती थी, परंतु अब हरियाणा के 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन विश्वविद्यालय के अंदर बीटेक बच्चे क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी वो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक विश्वविद्यालय आपका दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है। ये आपका मुरथल सोनीपत का मैंने कई बार आपको बताया है भी, पहले क्या था, इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, बाद में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है भी। तो दीनबंधु छोटूराम के यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा है जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको YMCA फरीदाबाद के नाम से भी जाना जाता है, ये है। तीसरा है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, ठीक है भी। हरियाणा के इन 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कोर्स क्षेत्रीय भाषा हिंदी में इसी सत्र यानी 2021-22 के सत्र से क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। बीटेक हिंदी मीडियम में बच्चे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है भी। और खास करके कल परसों ही इनको क्या मिली है, अनुमति मिली है भी, परसों ही क्या मिली है, इसको अनुमति मिली है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी पढ़नी चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्या है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों कोर्सों में अतिरिक्त 30 सीटों को शुरू में रखा जाएगा, मान्यता प्रदान की। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, मान्यता दी किसने है इसको हिंदी भाषा के अंदर, तो आपको ध्यान होना चाहिए AICTE यानी ऑल इंडिया, जिसके मैंने कई बार पिछली वीडियो में भी आपको बताया था भी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जिसे हम जिक्र करते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इसको क्या दिया गया है, मान्यता दी गई है भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। हाल ही में अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है भी, खास करके पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में ट्रू एग्रीको द्वारा सर्वे कर पूरे देश के चुने गए 75 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में हरियाणा के किन थानों का चयन किया गया भी, हरियाणा के किन थानों का जैसे पुलिस स्टेशन का चयन किया गया है, तो हरियाणा के 2 पुलिस स्टेशन चूज किए गए हैं। देखो कितने मैंने बताए हैं, 75। देश के कितने पुलिस स्टेशन है, 75 पुलिस स्टेशनों में हरियाणा के 2 पुलिस स्टेशनों का नाम है, जिसमें से एक तो है भट्टूकला थाना फतेहाबाद भी, भट्टूकला थाना फतेहाबाद में, और दूसरा है असोदा थाना आपका रहेगा झज्जर के अंदर। इंपोर्टेंट है पढ़ना इसके बारे में भी, ठीक है, हरियाणा पुलिस से संबंधित है ये। तो 75 जो देश के थाने हैं, उन थानों में सर्वश्रेष्ठ थानों में के अंदर हरियाणा के 2 है, एक तो असोदा पुलिस थाना झज्जर का है और दूसरा भट्टूकला पुलिस थाना जो रहेगा फतेहाबाद जिले के अंदर, ठीक है भी। खासकर ये भट्टूकला जो मेरे से क्या है 11 किलोमीटर दूर है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब इन 75 सर्वश्रेष्ठ थानों में से टॉप 10 को चुना जाएगा, यानी 75 जो चुने गए हैं ना देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है, उसमें सब कितने चूज किए जाएंगे, आपके 10 चूज किए जाएंगे, ठीक है भी। किसने किनके द्वारा जो अनुमति दी गई थी, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, पढ़ लेना, पूरी जानकारी इसके अंदर दी हुई है भी, ठीक है। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना फंड जारी किया है, अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना फंड जारी किया है, तो 12 करोड़ रुपए क्या किए हैं, जारी किए केंद्र सरकार ने। किसने, केंद्र सरकार ने। देखो मैंने कई बार पहले भी बताया है और पूछे भी गए इस तरीके से क्वेश्चन है, कुल खर्च जो होंगे इस पे कितने होंगे, 20 करोड़ रुपए होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का राशि अनुपात, एक बार अनुपात पूछा भी गया था, तो राशि अनुपात कितना है, 60:40 है, यानी 60% तो अनुदान कौन देगी, केंद्र सरकार देगी, और 40% जो अनुदान है वो राज्य सरकार द्वारा इसके ऊपर लगाया गया। तो 60% कुल टोटल लगना है 20 करोड़ है, 60% के हिसाब से आपको 12 करोड़ केंद्र सरकार ने दे दिए हैं, और 40 जो है प्रतिशत हिस्सेदारी है, यानी 8 करोड़ का जैसे जिक्र करते हैं, तो 8 करोड़ कौन खर्च करेगी, हरियाणा सरकार, ठीक है भी। और 8 और 12 मिलकर टोटल कितनी होगी, 20, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा
पढ़ना है। विधानसभा को पेपरलेस पढ़ना, इस चीज के बारे में जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के, विधानसभा को पेपरलेस करने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के साथ हरियाणा का क्या हुआ है, MOU, ठीक है, एक साइन होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, साइन हो चुका है। विधानसभा के विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने की शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का 16वां राज्य है भी, ठीक है भी। कौन सा राज्य बना है पेपरलेस विधानसभा के कार्यों को करने वाला, कौन सा राज्य आपका 16वां राज्य है हरियाणा। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है भी। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और खास करके हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर आपको ऐसे उत्पाद देखने को भी मिलेंगे, पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है, केंद्र सरकार ने दी है, हरियाणा सरकार की क्या ये योजना है, तो एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को क्या किया है शामिल। किसी एक प्रोडक्ट यानी किसी एक उत्पाद को क्या है उस जिले के अंदर विकसित किया जाएगा, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन किया जाएगा भी, उस जिले के अंदर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में उसका उत्पादन किया जाए, इसीलिए वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ना जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस योजना को क्या दी है, मंजूरी दी है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में इस योजना को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। प्रदेश के सभी 22 जो जिले हैं उन जिलों के अंदर इसको क्या लागू किया जाएगा, और इस योजना से छोटे किसानों और सूक्ष्म उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा, और कृषि, बागवानी, दुग्ध, पोल्ट्री से जुड़े उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। क्या मिलेगी, नई पहचान मिलेगी। इस योजना में सभी 22 जिलों से जुड़े उत्पादों को क्या किया गया, शामिल किया गया है। ये आप पढ़ लेना, और मैंने बताया आप सब बच्चों को भी अपने बेहतरीन नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी इसके बना सकते हो। पढ़ना है जैसे अम्बाला में क्या है, प्याज उत्पादन से संबंधित, यानी अम्बाला जिले में किसको बढ़ावा दिया जाएगा, प्याज, तो सारी की सारी डिटेल बड़ी ब्रिजपाल सर ने तैयार कर रखी है, पढ़ लेना है इस चीज के बारे में। महेंद्रगढ़ में खट्टे फल आदि है, दादरी, रोहतक, फरीदाबाद का जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, खरबूजा ये दिए हुए हैं, गुरुग्राम में आंवला है, तो ये सारी की सारी जानकारी आप सब बच्चों को। पानीपत में गाजर है, रेवाड़ी के अंदर सरसों है, सिरसा में किन्नू, सोनीपत में मटर, ये सब की सब आप फसलें यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के अंदर पढ़ लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किन के द्वारा जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज की, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में किन के द्वारा जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, ये एक बुक है भी, क्या है, एक आपकी बुक है जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया है, नवीनतम अंक का विमोचन किया गया है। तो ये है कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा भी, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हैं। इन्होंने एक नवीनतम अंक का क्या किया है, विमोचन किया है। ये वही आपका विश्वविद्यालय है जो हरियाणा का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है भी, क्योंकि 1956 में मैंने कई बार आपको बताया इसकी नींव है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी, ठीक है भी। जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज 1965 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक रेफरेड बहुविषय क्या है एवं बहुभाषी पत्रिका है भी, क्या है, पत्रिका। पूछा जा सकता है कब से प्रकाशित हो रही है, तो आपके 1965 से भी। कब, 1965। कुरुक्षेत्र बना कब था, 1956 में। नींव कब रखी गई थी, 1956। तो ये चीज आप पढ़ो भी, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु किन के बीच समझौता ज्ञापन MOU, जिसको मैंने बताया था एक एग्रीमेंट होता है, पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है इस क्वेश्चन को भी। तो किन दो विश्वविद्यालयों के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच क्या हुआ, ये समझौता हुआ। एक विश्वविद्यालय दिया जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है आपसे, तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच में ये हुआ है। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है सर, तो आपको ध्यान होना चाहिए जानपाली महेंद्रगढ़ का, जिसे हम जिक्र करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, आपको ध्यान होना चाहिए, प्रोफेसर है टंकेश्वर, क्या है, प्रोफेसर टंकेश्वर। और हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला
मैंने कई बार आपको बताया भी, हरियाणा के अंदर तो जैसे मैंने जिक्र कर दिया भी, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में पढ़ोगे, जबकि हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है, धर्मशाला है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं। खासकर दलाई लामा के बारे में भी मैंने आपको ऑफलाइन है वीडियो में भी जैसे कई बार आपको बताया है भी, तिब्बत का जो धार्मिक गुरु है दलाई लामा भी कहां पर रहता है, तो भारत में वो रहता है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर। इसीलिए हम कभी धर्मशाला की विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा वहां पर बौद्ध भिक्षु मिलते हैं, यानी बौद्ध धर्म के प्रचारक वहां पर मिलते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध भिक्षु हमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है भी। और हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के प्रोफेसर एस.पी. बंसल ने इस साझेदारी हेतु समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर किए भी, क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसके बाद में ISSF, ठीक है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मन्नू भाकर ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये 3 जीते हैं भी। पढ़ लेना, वैसे पूरी की पूरी जानकारी इनके बारे में आपको दी हुई है भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। हरियाणा के किस विभाग द्वारा प्रदेश के 420 गांवों में खेल नर्सरियां खोली जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है, यानी हरियाणा के किस विभाग द्वारा प्रदेश के 420 गांवों में खेल नर्सरियां खोली जाएगी? अब बच्चों के सामने जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तपाक से जवाब देते हैं खेल विभाग भी, हरियाणा खेल विभाग। अरे ऐसा नहीं है, ये जो 420 जो आपकी खेल नर्सरियां जो खोली जा रही है ना, ये 420 गांवों के अंदर खेल नर्सरियां जो खोली जा रही है, ये हरियाणा के बिजली विभाग के द्वारा, किसके द्वारा, हरियाणा के बिजली विभाग। प्रदेश के 420 गांवों में बिजली विभाग के पावर स्टेशन है, इन सभी गांवों में विभाग की ओर से क्या है, खेल नर्सरियां खोली जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है, इन खेल नर्सरियों के अंदर जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, कोच जो होंगे वो भी क्या होंगे, आपके बिजली विभाग के होंगे भी। किसके होंगे, बिजली विभाग के, ठीक है भी। किसका था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फसलों के सर्वे के लिए ड्रोन मैपिंग करवाने के लिए किस विभाग का गठन किया है? इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना सभी बच्चे भी, ये क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है भी। यानी हरियाणा सरकार उन्नत तकनीक अपना के क्या कर रही है, ड्रोन मैपिंग के द्वारा खरीफ और रबी की फसल की क्या करवा रही है, मैपिंग करवा रही है, ताकि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा न हो, किसी भी तरीके का क्या ना हो, फर्जीवाड़ा न हो। तो ड्रोन इमेजिंग क्या है, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन है सर्विस ऑफ हरियाणा, इस विभाग की क्या की गई है, स्थापना की गई है, इस विभाग को बनाया गया है। ये विभाग क्या करेगा, खरीफ और रबी की यानी साल में 2 बार क्या करवाई जाएगी, मैपिंग करवाई जाएगी भी, क्या करवाई जाएगी, मैपिंग। तो ये भी पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में दी हुई है सर के द्वारा, ये चीज भी आपको पढ़ना है, अच्छी जानकारी है। प्रदेश में फसलों के में सर्वे वर्ष में 2 बार ड्रोन मैपिंग से करवाया जाएगा। 2 बार क्यों, क्योंकि रबी और खरीफ की फसल का जैसे हमें जिक्र करते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना भी। हाल ही में किन्हें मुख्यमंत्री का विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, विशेष प्रचार नियुक्त किया गया है, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तो ये आपकी गजेंद्र फोगाट है, ठीक है। पब्लिसिटी बोर्ड का भी जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, चेयरमैन बनाया हुआ है, तो गजेंद्र है फोगाट है। पढ़ना इस क्वेश्चन के बारे में भी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया ना, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जिसे जिक्र करें इस चीज के। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हाल ही में, अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे पढ़ लेना भी इसको। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हाल ही में एनुअल अवार्ड्स घोषित किए भी, एनुअल अवार्ड घोषित किए, जिसमें हरियाणा की किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला अवार्ड मिला है भी, ठीक है। महिला अवार्ड, महिला का जैसे जिक्र किया है, तो ये आपकी सविता पूनिया है भी, ठीक है। सविता पूनिया जोध का सिरसा से संबंध रखती है, और सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो सविता पूनिया को यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। सविता पूनिया को भारत की क्या है, महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं, परंतु हो सकता है नेक्स्ट एग्जामों के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछे भी, हरियाणा की किस महान खिलाड़ी को भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है, तो बता सकते हो सविता पूनिया है। किस जिले से संबंध रखती है, सिरसा जिले से, ठीक है भी। सविता पूनिया के बारे में ये पूरी की पूरी जानकारी आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन है,
जैसे जिक्र करें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हाल ही में एनुअल अवार्ड्स घोषित किए हैं, जिसमें हरियाणा की किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार महिला का अवार्ड दिया गया। वो तो देखो जैसे जिक्र करें, गोलकीपर में के लिए महिला खिलाड़ी को चुना गया था, परंतु ये उदीयमान अवार्ड स्टार यानी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार किस खिलाड़ी को मिला, तो ये शर्मिला देवी है। भी कौन है शर्मिला देवी, किस जिले से संबंध रखती है, आपकी हिसार है जिले से। अब इनसे संबंधित पूरी की पूरी जानकारी सर ने दी हुई है, यहाँ पर आपको पढ़ना इस चीज के बारे में। जैसे महिला गोलकीपर जो आपकी रही, हमने श्वेता पुनिया का जिक्र किया है। महिला जो सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार महिला का जैसे जिक्र किया, तो हमने शर्मिला देवी का हिसार का जैसे जिक्र। तो इनसे संबंधित आपसे पुरुष भी पूछे जा सकते हैं भी, यानी एनुअल जो अवार्ड्स दिए गए हैं तो उसमें पुरुष कौन थे भी। महिला तो हमने बता दिया श्वेता पुनिया, तो पुरुष के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। जैसे पुरुष के बारे में जानकारी आपसे पूछे तो प्लेयर ऑफ द ईयर महिला, प्लेयर ऑफ द ईयर जो महिला रहेगी वो रहेगी आपकी, कौन रहेगी, गुरजीत कौर है पंजाब से। और प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष जो रहेगी वो कौन रहेंगे, हरमनप्रीत सिंह है पंजाब से। ठीक है भी, पुरुष और महिला कंपैरिजन करके मैंने हमेशा आप सब बच्चों को कहा है, तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। जितना हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना, उतनी चीजें हमें क्या रहेगी, ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, इसलिए आप तुलना कर करके क्या करना है, आपको पढ़ना है। इसके अलावा श्रेष्ठ गोलकीपर का जैसे पुरुष का, पहला हम श्वेता पुनिया पढ़ चुके हैं। पुरुष का जिक्र करें तो PR श्रीजेश है, ये केरल से। और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार पुरुष का हम जिक्र करें तो विवेक प्रसाद है मध्य प्रदेश से। ठीक है भी, मध्य प्रदेश से। और यहाँ पर उदीयमान स्टार महिला का हमने जिक्र किया था, कौन थी आपकी, शर्मिला देवी भी। तो इस तरीके से क्या करने हैं आपको, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है भी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आपके। हाल ही में हरियाणा विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है भी। ठीक है भी, अच्छा क्वेश्चन है भी। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है भी। महिला का जिक्र करा और पहली भारतीय महिला है। पुरुष तो इनसे पहले जा चुके हैं अभी, परंतु भारतीय का महिला का हम जिक्र करें तो पहली है। कितने आज तक खिलाड़ी गए हैं, तो 3 खिलाड़ी गए हैं। ठीक है भी, ये थोड़ी सी आपको पढ़ना है। तो ये अंशु मलिक है, निडानी जींद से संबंध रखती है, 57 किलो भार में गई है। और इन्होंने सेमीफाइनल में जूनियर यूरोपियन चैंपियनशिप है सोलोमिया विक को क्या किया था, हराया था भी। ठीक है, विक को हराया था। और बाद में आगे जाके ये भी हार गई थी भी। क्या है ये, आगे जाके ये भी। अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय है। इनसे पहले हम जैसे जिक्र करें, यानी मैंने बताया ना भी तीसरी भारतीय है। महिला का जिक्र करें तो पहली है और तीसरी भारतीय। इनसे पहले सुशील कुमार 2010 में पहुंच चुके हैं। उसके बाद में बजरंग पुनिया 2018 में यह कमाल कर चुके हैं। यानी सुशील कुमार, बजरंग पुनिया और अंशु मलिक 3 भारतीय हैं जो इसमें गए हैं भी। ठीक है, हरियाणा में किस जाति वर्ग के लिए प्लाट आवास योजना और मकान मरम्मत योजना से संबंधित। ठीक है भी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हरियाणा में किस जाति वर्ग के लिए प्लाट आवास योजना और मकान मरम्मत योजना संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए अलग से सेल बनाया जाएगा भी, विभाग बनाया जाएगा। तो ये अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है भी, अनुसूचित जाति के लिए इन शिकायतों के लिए अलग से पोर्टल भी बनाया जाएगा और अधिकारी भी क्या किया जाएगा, इनके लिए नियुक्त किया जाएगा भी। अलग अधिकारी भी क्या किया जाएगा, इनके लिए नियुक्त किया जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली, ठीक है भी, ये देखो वही क्वेश्चन जो पीछे मैं बता रहा था ना भी, आगे जाके सेमीफाइनल में पहुंची थी, फाइनल में हार गई थी अंशु मलिक है। तो हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ही पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, तो ये अंशु मलिक है भी। ठीक है भी, निडानी जींद 57 किलो भार जैसे वही बात है पढ़ना। अंशु मलिक को फाइनल में 2016 की ओलंपिक हेलन लूसी मारोलिस के हाथों क्या मिली है, 6th मिली है भी। ठीक है भी, पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है, पढ़ लेना। परंतु ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना, नोट जो मैंने दे रखा है। भारत के एकमात्र विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडल विजेता है सुशील कुमार है भी 2010 के अंदर, ये चीज भी आपको पढ़ना है। सरिता मोर
सोनीपत से हैं, तो इनके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इन पहलवानों के बारे में ये भी थोड़ा सा क्या कर लेना, आप सब बच्चों को पढ़ लेना है, परंतु इसके नोट्स जरूर बनाने हैं भी। क्या बनाने हैं आपको? नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है भी। पूरी की पूरी जानकारी आपको इनके बारे में दी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार राज्य स्तर पर, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो आपके ग्राम सचिव का एग्जाम हो या कोई आपके पटवारी का जो एग्जाम हो, उस एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। एक तो सांची जो हमने शुरू की है, सांची उत्सव है, उसके बारे में, इसके साथ साथ सांची पुरस्कार दिए जाते हैं हरियाणा सरकार में, प्रथम द्वितीय विशेष पुरस्कार दिया जाता है उस क्षेत्र, उनसे संबंधित भी क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसके बारे में भी बड़ी डिटेल से पढ़नी है। हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार राज्य स्तर पर हरियाणा सांची उत्सव भी, हरियाणा सांची उत्सव का आगाज कहां से हुआ है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र से। कहां से हुआ है ये आगाज? आपका कुरुक्षेत्र से हुआ है। आयोजित कब से कब हुआ है? 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक ये इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया है। आयोजित किनके द्वारा किया गया है? तो हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग व विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान से इसका क्या किया गया है, मतलब संचालन किया गया था, ठीक है भी। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके बारे में भी पढ़ना, इस चीज के बारे में, इस उत्सव में, ठीक है भी। नेक्स्ट जो दिया है, इस उत्सव में हरियाणा के अलग अलग जिलों से 50 से अधिक टीमें भाग ले रही है। प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए और 57वां जो पुरस्कार है वो कितना? 11,000 रुपए। आगे इन महिलाओं के बारे में जो पूरी जानकारी आपको मिलेगी भी, किन किन को ये प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला था, किन को 57वां पुरस्कार मिला था, ठीक है। राशि भी आपसे पूछी जा सकती है, तो अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, देखो मैंने पहले ही काट दी थी ये बात तो आपकी भी, जो आपके सामने जितनी भी जानकारी जो दी जा रही है वो आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने बताया ना, हीरो में से हम सिर्फ कोहिनूर उठा के लेके आए हैं भी, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हाल ही में फोर्ब्स इंडिया के इस वर्ष के भारत के 100 शीर्ष अमीरों की सूची जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स इंडिया के द्वारा भी, ठीक है। फोर्ब्स इंडिया ने जारी किया 100 जो देश के सबसे धनी व्यक्ति है, जिसमें से हरियाणा से संबंधित सावित्री जिंदल कौन सा स्थान है? जिनमें से हरियाणा में संबंधित जिंदल इंडस्ट्री का हम जिक्र करते हैं ना, ओपी जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल की जो माता है, उसका स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप हिसार, ठीक है भी, मैंने बता ही दिया इस चीज के बारे में, पूरी जानकारी आप पढ़ लेना। प्रथम जो स्थान मिला है इसमें किसको मिला है? तो आपके मुकेश अंबानी है भी, ठीक है, मुकेश अंबानी प्रथम स्थान जो है, और दूसरा स्थान जो मिला है वो गौतम अडानी है, और तीसरा जो स्थान दिया है वो किसको? शिव नाडार है भी। क्या है? शिव नाडार है। जबकि हरियाणा का हम जिक्र करें, सावित्री जिंदल का जो हम जिक्र करें, तो उनको कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। तो ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए, पूरी जानकारी अच्छी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है भी, इसीलिए एक पेज पर ही लेके आए हैं गुरुजी इस चीज को भी। तो हाल ही में प्रदेश के पहले ई व्हीलर्स ठीक है, ई व्हीलर्स ईवी फुलफिलमेंट सेंटर का अनावरण कहां किया गया है? ठीक है भी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का हम जिक्र करें, चाहे राज्य सरकार का हम जिक्र करें, क्यों? क्योंकि इतना प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण से और डीजल और पेट्रोल की इतनी खपत हो रही है, उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ क्या है? ध्यान दिया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार। तो इस सेंटर का जो अनावरण किया गया है वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद। कहां पर? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। किसके द्वारा भी? तो हैदराबाद स्थित एक प्रसिद्ध विद्युत वाहन मार्केट प्लेस ई व्हीलर्स मोबिलिटी द्वारा भी, ठीक है भी। तो हैदराबाद की एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा इसका आगाज किया है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में विद्युत चालित तो ईवी, ठीक है भी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का जैसे जिक्र करें, वाहनों को बढ़ावा देना भी क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य भी पूछे जा रहे हैं हरियाणा की जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जामों के अंदर, ठीक है भी। तो हरियाणा के एग्जामों में क्या पूछे जा रहे हैं? उद्देश्य भी पूछ रहे हैं भी, इसके क्या उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 5वां हरियाणा फिल्म महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया
जाएगा। ठीक है भी, यानी 5वां हरियाणा फिल्म महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 1 से लेके 15 दिसंबर तक। ठीक है भी, 1 से लेके 15 दिसंबर कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंचकुला के अंदर। तो कहां पर? पंचकुला व चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। थीम क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जगह जगह इससे संबंधित क्या हो रहे हैं? सम्मेलन भी हो रहे हैं, कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। मैंने कई बार पहले बताया था ना, बजट करवाया था, भारत का जो बजट है, तो भारत के बजट में भी मैंने 12 मार्च को जो करवाया था, उसमें भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। ठीक है भैया, अमृत महोत्सव का कोई किसी बच्चे ने बजट नहीं देखा तो बजट भी देख लेना भी। इसमें दुनिया भर की 18 ठीक है भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह महोत्सव दुनिया का सबसे लंबा फिल्म महोत्सव होगा। आयोजन कौन करवाता है? तो संस्कृति सोसाइटी। कौन करवाती है? संस्कृति सोसाइटी का जैसे जिक्र करते हैं, संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके द्वारा इसका क्या किया जाता है? आयोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में बेस्ट वुमेन अप्लाई ऑफ द ईयर। अब देखो कौन कौन सा मैं क्वेश्चन हाईलाइट करूं, यहां तो सारे के सारे क्वेश्चन हाईलाइट है। ठीक है भी, प्रदेश में बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तथा डाक सेवा अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये ज्योति पसरीजा है। कौन है? ज्योति पसरीजा। कहां से संबंध रखती है? हांसी से भी। कहां से संबंध रखती है? हांसी। तो हांसी शहर की उप डाकपाल है भी। क्या है? उप डाकपाल है और डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के कारण इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा की पोस्ट मास्टर भी, हरियाणा की पोस्ट मास्टर जनरल रंजू प्रसाद के द्वारा इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो जरूर पढ़ना है आपको किसके बारे में? ज्योति पसरीजा के बारे में। ज्योति पसरीजा के बारे में। ठीक है, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कर्मचारी का। हम भी कर्मचारी हैं, आप सब बच्चे भी कर्मचारी बनने जा रहे हो, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या होती है? बात होती है। देखो प्रदेश में बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ठीक है, एक अच्छे कर्मचारी के रूप में किसी का चयन होना। और हम सोचते हैं भी हमारा भी कभी इस चीज के लिए चयन हो, आप भी सोचोगे हमारा भी कभी चयन हो। अच्छा कार्य करोगा तो होगा भाई, अच्छा कार्य आप करोगे तो आपका भी चयन होगा। एक बार बार मैं ये आप सब बच्चों को कहता हूं भी, आप हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है भी, क्योंकि जितनी भी तरह के जो सरकार के नोटिस है या जितनी की तरह की जो जानकारी हमारे द्वारा जो दी जाती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जब मैं खोल के देखता हूं तो ब्रिजपाल सर बहुत महत्वपूर्ण डेली आपको अपडेट रखते हैं हर चीज के बारे में। ठीक है, तो आप बच्चे हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा? ठीक है भी, पढ़ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा? तो ये महेंद्रगढ़ में भी। महेंद्रगढ़ का गांव है बाछोद। कौन सा गांव है? बाछोद में इसकी शुरुआत होगी भी, पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है भी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के। ठीक है भी, ये देश का पहला एवं एकमात्र FTI इंस्टीट्यूट होगा भी, ये पढ़ लेना भी आपका। ठीक है भी, यानी देश और हरियाणा, ये देश का पहला वह एकमात्र FTI क्या है? इंस्टीट्यूट है। इसका उद्घाटन जो किया है वो दुष्यंत चौटाला ने। कौन है दुष्यंत चौटाला? आप सब बच्चे जानते हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है और विधानसभा क्षेत्र जो इनका कौन सा है? उचाना। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हरियाणा में फसलों पर ड्रोन के माध्यम से, पहले तो देखो ड्रोन से क्या होती थी? मैपिंग का हमने जिक्र किया था इसी वीडियो में, और अब हरियाणा में फसलों पर ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवाओं और खाद का स्प्रे होगा। इसकी शुरुआत करने जा रहा है। अभी कौन करने जा रहा है? इफ्को भी। मैंने कई बार आपको बताया है, बताता ही रहता हूं हर बार, ऑफलाइन है या आपके ऑनलाइन जो क्लासें हैं वीडियो में भी मैं बताता हूं, आपको फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। क्रिफ्को क्या होती है, इफ्को क्या होती है। तो इसको जो आयोजन किया जा रहा है किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। ठीक है भी, पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में 20 ड्रोन
खरीदे जाएंगे भी। कितने ड्रोन खरीदे जाएंगे? सबसे पहले 20 ड्रोन पायलट मतलब एक परियोजना सफल होती है या नहीं होती उसके लिए, ठीक है भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा हेली हब? अच्छा क्वेश्चन है भी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा हेली हब यानी हेलीकॉप्टर हब बनाने को मंजूरी दी है? तो ये रहेगा आपका गुरुग्राम में भी। कहां रहेगा आपका? गुरुग्राम में। ये हेली हब मुंबई के जूहू की तर्ज पर होगा भी। मुंबई का जूहू चौपाटी आपने सुना है ना, ठीक है भी, जूहू का जैसे जिक्र करते हैं तो उसकी तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी बन रहा है। तो कहां पर? आपका गुरुग्राम के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है भी, इसको भी हाईलाइट करना सभी बच्चे जरूरी है, पढ़ना भी इसको। हाल ही में लखनऊ में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल भी, ठीक है, हाल ही में लखनऊ नवाबों का शहर में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने मिस हरियाणा का खिताब जीता भी? मिस हरियाणा का खिताब जीता। तो ये यशोदा चौहान है भी, विजयनगर है रेवाड़ी से भी, विजयनगर रेवाड़ी। ये विजयनगर रेवाड़ी के अंदर है भी, गांव है एक। ये विजयनगर आप कर्नाटक वाला मत समझना, हरिहर या जैसे कृष्ण देवराय का जैसे मैं जिक्र करता हूं, ठीक है, हरि और बुका भाइयों का जो जिक्र करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो, ठीक है भी, मोहम्मद बिन तुगलक काल में जो स्थापित हुए थे दक्षिणी भारत में, तो वो मत पढ़ना। ये विजयनगर जो आपका रेवाड़ी जिले के अंदर, कहां पर है? रेवाड़ी जिले में। मतलब पढ़ना है हमें ये चीज के बारे में, ठीक है भी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, एमपी के खंड यूनेस्को ने जो अधिकृत कर रखे हैं उसको, सब चीजें विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। सब जानकारी आप पढ़ो। तो यशोदा चौहान है भी, लखनऊ जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, प्राचीन काल में इसको अवध कहा जाता था, ठीक है भी। इसके अलावा नजाकत फराकत का शहर भी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय विष अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। 1857 की क्रांति की इसमें बेगम हजरत महल ने भी यहाँ पर क्या किया था? नेतृत्व किया था। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा भी आपका कहाँ पर है? वो भी आपका लखनऊ के अंदर है, ठीक है भी। तो लखनऊ के बारे में पूरी जानकारी आपको पढ़ना चाहिए। लखनऊ के पास आपका मलियाबाद है, जिसको क्या कहा जाता है? भारत में आमों का शहर कहा जाता है, आमों का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है भी। तो ये चीज चिकन सिटी के नाम से भी, चिकन नगरी के नाम से खास करके HSSC के एग्जाम में पूछा भी किया गया, ठीक है। HCS का जो एग्जाम हुआ था ना, उस HCS के एग्जाम के अंदर पूछा गया था भी चिकनकारी, ठीक है भी, यानी कपड़े के ऊपर जो कढ़ाई है वो कहाँ की फेमस है? तो लखनऊ की है। पढ़ो जितनी हो सकते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की किन जिलों में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन आरंभ करने की स्वीकृति दी है? तो ये गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है भी। ये पढ़ लेना, पूरी जानकारी है इनके बारे में भी दी हुई। हरियाणा के पंचकुला में किसकी अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश परिषद की बैठक हुई है भी? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई साल बाद हुई है, ये भी पढ़ना। हरियाणा के पंचकुला में किसकी अध्यक्षता में भाजपा प्रदेश परिषद की क्या हुई है? बैठक हुई है। तो ओम प्रकाश धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष भी है भी। हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष कौन? आपके OP धनखड़, इनकी अध्यक्षता में हुई है। भाजपा में ने 39 वर्ष बाद हरियाणा में प्रदेश परिषद की क्या की? बैठक की है भी। इससे पहले ये जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1982, 1982 में हुई थी। और 1982 के बाद ये 2001 में हो रही है, सॉरी 2021 में, 39 वर्ष बाद भी, ठीक है। तो ये चीज आप पढ़ना भी। प्रदेश परिषद की पहली बैठक 82 में भाजपा की पूर्व प्रदेश से अध्यक्ष स्वर्गीय कमला वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, ठीक है भी। कमला जो वर्मा थी ना उस समय इसके हरियाणा में भाजपा के अध्यक्ष, उसके नेतृत्व में, ठीक है। इसी अवसर पर भाजपा ने अपना YouTube चैनल कमल न्यूज हरियाणा लॉन्च किया भी, कमल न्यूज हरियाणा लॉन्च किया है भी, ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणा सरकार ने कहां पर एडवेंचर कैंप आयोजित किया जाएगा? ठीक है भी। तो ये आप पढ़ लेना, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति में ये एडवेंचर कैंप आयोजित किया जाएगा। हाल ही में हरियाणा की किस पैरा ओलंपिक, ये अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है, हाईलाइट भी करना, इनसे संबंधित है। HSSC ने कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे भी है भी, क्या इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी हैं। तो हाल ही में
हरियाणा की किस पैरालियन खिलाड़ी ने ओयो ने को, ठीक है, पैरालियन खिलाड़ी को ओयो ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये आपकी दीपा मलिक है भी। क्या है? दीपा मलिक है। भैंसवाल कलां सोनीपत से संबंध रखती है। इन्होंने 2016 रियो पैरा ओलंपिक शॉटपुट में रजत पदक जीता था। ठीक है भी, पैरा ओलंपिक खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है भी। यानी पैरा ओलंपिक का जैसे जिक्र करें उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन है? दीपा मलिक है। हरियाणा चुनाव आयोग की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी। हरियाणा चुनाव आयोग की क्या ये ब्रांड है? एम्बेसडर भी है। ओयो के संस्थापक और चेयरमैन रितेश अग्रवाल है। पूरी जानकारी आप सब बच्चे पढ़ लेना। अपनी जो नोटबुक है उस बुक के ऊपर आपको क्या करना है? नोट भी करना है भी। ठीक है भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, जिसे पढ़ लेना। वैसे तो जानकारी मैंने दी है। हरियाणा सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, पहले हम पढ़ रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या पढ़ रहे थे? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, परंतु अब वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ठीक है, को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? अभी कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पद्मा पहल है भी। कौन सी पहल है आपकी? पद्मा पहल है। पद्मा पहल के तहत हरियाणा सरकार के, ठीक है भी, तो जितने भी हरियाणा राज्य के अंदर जो ब्लॉक है उन ब्लॉकों के अंदर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के रूप में क्या है? विकसित किया जा रहा है पद्मा पहल के अंदर। पढ़ लेना पूरी की पूरी जानकारी। किसने इसकी शुरुआत की है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा घोषणा की गई है। हरियाणा की किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई बीमारी स्टेम रोट है वह इसके कारक जीवाणु, ठीक है, क्लेबेस एरोजोसिस के, ठीक है, की खोज की है भी। देखो बाजरा देखते हैं ना, बाजरे के जो दाने होते हैं उसमें कई काले हो जाते हैं, कई बार उसमें फफूंद सी निकलने लग जाती है, यही स्टेम रोट बीमारी के कारण होता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसकी जीवाणु की खोज है, एक नई बीमारी की जिसे खोज का जिसे जिक्र करते हैं। तो किसने की है? किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है? तो ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की क्या है? वैज्ञानिक है, जिसने इसको क्या किया? इजाद किया है। ठीक है, पौधों में नई बीमारी को मान्यता देने वाली अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी यूएसए द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित जर्नल प्लांट डिजीज में वैज्ञानिकों की इस नई बीमारी की रिपोर्ट का प्रथम शोध रिपोर्ट के रूप में स्वीकार कर मान्यता दी भी। ठीक है, ये एचयू विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब तक विश्व स्तर पर इस तरह की बाजरा की किसी बीमारी की खोज नहीं की गई है भी। ठीक है भी, तो ये चीज आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी है। किस मिशन के तहत किसानों की निःशुल्क सरसों की बीज की मिनी किट वितरित की जाएगी भी। ठीक है, पढ़ लेना, अच्छी जानकारी है। तो किस मिशन के तहत किसानों को निःशुल्क सरसों के बीज की मिनी किट वितरित की जाएगी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी। क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इस जो की जाएगी। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की तरफ से यह बीज मुहैया करवाया जाएगा प्रदेश के 17 जिलों के किसानों को भी। प्रदेश के 17 जिलों को किसानों को क्या करवाया जाएगा? ये बीज मुहैया करवाया जाएगा भी। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी पढ़ लेना भी। प्रदेश के किसानों से पराली खरीदकर सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है? तो यह भी पढ़ लेना, 1000 रुपए प्रति एकड़। कितने? 1000 रुपए प्रति एकड़। जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था सांझी उत्सव का, हरियाणा सांझी उत्सव का, उसी से संबंधित ही आपका क्वेश्चन है। यानी हाल ही में आयोजित हुए हरियाणा सांझी उत्सव 2021 में हरियाणवी सांझी का पुरस्कार किसने जीता है? तो हरियाणवी सांझी का पुरस्कार जो जीता है, प्रथम पुरस्कार जीता है निर्मला देवी ने। और इस पुरस्कार के अंतर्गत मैंने बताया था इनको कितने 1000 रुपए मिलेंगे? 51,000 रुपए। कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है। दूसरा पुरस्कार चंदो देवी है, कैथल से इसकी पूरी टीम को मिला है, 31,000 रुपए मिलेंगे। तीसरा स्थान जो है सिमरन है, करनाल की, ये भी टीम है, इसको 21,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, चौथा स्थान रमनदीप कौर है, 5वां स्थान। और विशेष पुरस्कार सूरज देवी को, किसको दिया गया? सूरज देवी। वैसे पूरी जानकारी दी हुई है, आप सब बच्चे इसको नोट कर सकते हो भी। क्या कर सकते हो आप? नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हैं। सभी के बच्चे विशेष पुरस्कार सूरज देवी बल्लभगढ़ से संबंध रखती है।
ठीक है, मैंने पूरी जानकारी आपको दे ही दी है पहले भी। प्रथम पुरस्कार में 51,000 रुपए, दूसरे में 3100 रुपए, 21। 57वां पुरस्कार हासिल करने वाली 2 महिलाएं कलाकारों को 11,000 रुपए, पहले ही जानकारी में इस चीज के बारे में। 57वां पुरस्कार के अंतर्गत 11,000 रुपए। पढ़ लेना, पूरी की पूरी जानकारी है। आयोजन कब किया गया? 7 से 15 अक्टूबर आ चुका है। पहले आयोजन किसके द्वारा, ये भी आ चुका है। ठीक है, नोट हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार राज्य स्तर पर हरियाणा, ये क्वेश्चन अच्छा है भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार राज्य स्तर पर हरियाणवी सांझी उत्सव का आयोजन किया है, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भी। क्या है आपका? इंपोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में हरियाणा डायल 112 के तहत किन सेवाओं को और जोड़ा गया है? ठीक है, पहले डायल 112 जो थी ना, हाल ही में हरियाणा डायल 112 के तहत किन सेवाओं को और जोड़ा गया है? ठीक है, डायल 112 के बारे में मैंने पहले भी जानकारी आपको दी हुई है। तो महिला हेल्पलाइन और एम्बुलेंस सुविधा को जोड़ा गया है। ठीक है, पहले महिला हेल्पलाइन 1091 था और एम्बुलेंस जो थी वो 1090 था। ठीक है भी, अब ये सेवाएं भी आपको क्या है? 112 के ऊपर मिलेगी। ठीक है, डायल है 112, इन दोनों की सेवाएं भी अब डायल 112 पर मिलेगी। अच्छी जानकारी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, पढ़ना इसके बारे में भी। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया अभी? ठीक है भी, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना तो ये चौधरी चरण सिंह है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है जो हिसार में स्थित है और 1970 में स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने इस ई ट्रैक्टर को तैयार किया भी। इस ई ट्रैक्टर को क्या किया है? तैयार किया है। पूरी जानकारी आपको दी हुई है, कितने किलोमीटर ये चल सकता है, ठीक है, कितना वजन ले सकता है, पूरी की पूरी जानकारी आप नोट कर सकते हो सभी बच्चे। ठीक है भी, कितने किलोमीटर तक ये जा सकता है ट्राली के साथ, सारी की सारी जानकारी आपको दी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में 71 स्थानों पर एक साथ हर हित स्टोर का लोकार्पण किस जिले से किया है भी? ठीक है भी, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, रोजगार से संबंधित है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार की ओर, ठीक है, स्वरोजगार की ओर बढ़ावा देने के लिए इस योजना का सर्जित किया गया हरियाणा सरकार में। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में 71 स्थानों पर एक साथ हर हित स्टोर का लोकार्पण किया। किस जिले से किया है? तो ये गुरुग्राम से भी। किस जिले से? गुरुग्राम से। कब किया है? 17 अक्टूबर 2021 को भी, 17 अक्टूबर 2021 को। तो पूरी डिटेल आप पढ़ना, पूरी जानकारी इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रदेश में इस प्रकार के 5000 स्टोर खोलने की क्या है योजना है? वही बात आ रही है, पूरी की पूरी जानकारी सभी बच्चे आप पढ़ना इसके बारे में भी। ठीक है भी, और राज्य सरकार का 2025 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य है भी। ठीक है भी, इसी के अंतर्गत है ये। हरियाणा के किस गांव के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचुरी? ठीक है भी, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना, कई बार मैंने बताया भी है इसके बारे में। यानी हरियाणा के किस गांव के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ये पेहवा के श्योसर जंगल है भी, पेहवा के श्योसर जंगल है भी। यह जंगल 11,000 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस योजना को हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से तैयार किया जाएगा भी। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र का जैसे हमें जिक्र करते हैं, इसमें पेवा जो है ना वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का तीर्थराज कहा जाता है। पेवा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का तीर्थराज। और भारत का तीर्थराज कहा जाता है इलाहाबाद को, जिसको प्रयागराज के नाम से आजकल हमें जानते हैं। ठीक है भी, हाल ही में गुरुग्राम मानेसर में, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कई बार मैंने ऑफलाइन तो बच्चों को बहुत बार इसके बारे में बताया है, बीएसएफ के बारे में, आईटीबीपी के बारे में, सीआरपीएफ के बारे में, या एनएसजी के बारे में, असम राइफल के बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, सीआईएसएफ के बारे में, एनएसजी के बारे में बहुत बार आप सब बच्चों को बताया। फिर भी आज और बताता हूं एनएसजी का, जैसे जिक्र किया है। हाल ही में गुरुग्राम के मानेसर में एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया भी? ठीक है, 37वां भी। कौन सा? 37वां। मैंने कई बार आपको बताया, जैसे आपको 2 बार लिख के मैंने बताई भी, एनएसजी जो होता है ना, एक तो एनएसजी ये है और एक एनएसजी ये है। इस एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। इस एनएसजी का मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। मैंने हमेशा आप सब बच्चों को कहा है
हमें जानकारी होनी चाहिए भी। एक शब्द है, अब सपोज करो आज हम इस एनएसजी को नहीं पढ़ रहे, इस एनएसजी को पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हम जिक्र कर रहे हैं। अगर परमाणु अप्रसार संधि से संबंधित कोई जिक्र हो तब हम इस एनएसजी का जिक्र करते हैं। यानी एक का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एक का मतलब क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी। ठीक है भी। तो 37वां स्थापना दिवस बनाया है। मुख्य अतिथि कौन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। और एनएसजी का मुख्य वाक्य क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और एनएसजी का स्थापना कब हुई थी, 1984 में। और इन्हें ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक कैट्स कमांडो के रूप में भी नहीं जाना जाता है। मैंने कई बार आपको बताया 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, किसकी, एनएसजी की। इसका मुख्यालय कहां पर है, मानेसर गुरुग्राम में है। जैसे ही आप कभी जयपुर की तरफ जाते हो, दिल्ली से जयपुर जाते हो, तो इस साइड आपको क्या है, एनएसजी का कैंप मिलेगा, एनएसजी की पूरी टालियन। और खास करके डिफेंस में जितने भी बच्चे जाते हैं, आर्मी में जितने भी बच्चे जाते हैं, उनको 3 साल के लिए एनएसजी के अंदर जा सकते हैं। परंतु एनएसजी की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत कठिन होती है, बड़ी डिफिकल्ट ट्रेनिंग है। तो डिफिकल्ट ट्रेनिंग करने के बाद में 3 साल के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। मेरे को भी वहां पर जाने का कई बार मौका मिला है। ठीक है भी। एनएसजी का जैसे जिक्र करते हैं, मानेसर का में जिक्र करते हैं। तो ये चीज आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी। और भारत में जितने भी सफल जो ऑपरेशन जो हुए हैं, चाहे हम जैसे अक्षरधाम का जैसे जिक्र करते हैं, अक्षरधाम में जिक्र कर रहा हूं, गांधीनगर गुजरात का, चाहे हम जैसे ताज होटल का जैसे जिक्र करते हैं, आतंकवादियों को मार गिराने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे ब्लैक कैट कमांडोज हैं जो एनएसजी से संबंध रखते हैं। ठीक है भी। ठीक है। ठीक है, काली वर्दी रखते हैं और यहाँ पर क्या होता है, उनका पूरा निशान होता है जिसे जिक्र चित्ते का। ठीक है, ब्लैक कैट्स। तो ये चीज आपको पढ़ना भी बहुत अच्छा। भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो कि कौन सी आधुनिक किस्म को तैयार किया है, तो 2 पंक्ति वाली माल्ट भी। ठीक है, पढ़ लेना, पूरी जानकारी इसके बारे में दी हुई है भी। भारतीय गेहूं जो अनुसंधान करनाल के निदेशक जो है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। वैसे पूरी की पूरी जानकारी आप बच्चे क्या करना है, नोट जरूर करना भी अपने पेज के। स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप, ये अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, पढ़ना इसके बारे में भी, स्वस्थ। ठीक है भी। तो ये चीज आप पढ़ना है। स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप है, लॉन्च कब की गई है, तो 19 अक्टूबर 2021 को चंडीगढ़ से भी। कहां से, चंडीगढ़ से। किसके द्वारा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, याद करना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी। तो अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस ऐप के जरिए कोई भी मरीज प्रदेश की किसी भी जिला अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यानी कि अब अस्पतालों में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइन में लगने के झंझट से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी भी। तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसका शुभारंभ जो किया है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। पढ़ना, पूरी जानकारी है भी। इसके साथ डॉक्टर जो टेस्ट लिखेंगे और जो भी लैब की रिपोर्ट होगी, इसी ऐप के माध्यम से मरीज अपनी लैब रिपोर्ट को घर बैठे ही अपने मोबाइल पर देख सकेगा भी। ठीक है भी। खास करके मैं भी कुछ समय पहले लालपेथ लैब है हिसार के अंदर, गुड़िया को एक टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने मोबाइल नंबर रख लिया। मैंने कहा भी रिपोर्ट कब आएगी सर, बोले रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट आपको अपने मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी, मोबाइल। जैसे उनका मैसेज आया, मैसेज में एक लिंक दिया हुआ था, क्लिक किया और रिपोर्ट पीडीएफ तैयार उसकी। तो ऐसे ही क्या है, हरियाणा सरकार ने सुविधा दी है, ऐसी क्या हरियाणा सरकार ने सुविधा दी है, स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप के माध्यम से, स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप के माध्यम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा तैयार किया गया, स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा ये क्या किया गया, आपका तैयार है किया गया। ठीक है भी। प्रदेश में हर हेल्थ स्टोर की तर्ज पर युवाओं को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने के लिए कितने नए बीटा बूथ खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया भी। ठीक है भी। तो ये 5000 नए बीटा बूथ खोले जाएंगे भी, 5000 नए बीटा बूथ खोले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना भी। हाल ही में आयोजित पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट में क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना।
ठीक है, हाल ही में आयोजित पंचकुला की राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट में क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो ज्ञानचंद गुप्ता है, ठीक है भी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आयोजन कब किया गया? 20 से 22 अक्टूबर 2000, ठीक है, 20 से 22 अक्टूबर तक, ठीक है, 2021 तक पढ़ लेना इस चीज के बारे में, तो इंपोर्टेंट है। यानी आज से 2 दिन पहले ये खत्म हुआ है, परंतु कितनी लगन और निष्ठा के साथ सर ने भी क्या है पीडीएफ में अपनी ये जानकारी आपको दी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सेक्टर 23 में निफ्ट पंचकुला के लिए एक अत्याधुनिक परिसर विकसित कर रही है, जिसे दिसंबर 2021 तक क्या कर लिया जाएगा? पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है भी, पूरा कर लिया जाएगा। अच्छी जानकारी है। हरियाणा के किस जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, हरियाणा के किस जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए मुफ्त क्रोकरी बैंक सेवा शुरू की गई है, ठीक है। खासकर बैंक से संबंधित जब हम ना बैंक सेवा का जब हम जिक्र करते हैं, अनाज बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये चीज आपसे अलग अलग जो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थैला बैंक भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने भी करवाया भी था आपको गुरुग्राम से, जैसे तो क्रोकरी सेवा शुरू की गई है, तो ये आपके गुरुग्राम के सेक्टर 31 से भी, ठीक है। थैला बैंक भी आपके गुरुग्राम से शुरू की गई थी, तो क्रोकरी मुफ्त क्रोकरी बैंक सेवा भी जो शुरू की गई, ये भी आपके गुरुग्राम से शुभारंभ किया था डॉक्टर सारिका वर्मा द्वारा, ठीक है, डॉक्टर सारिका वर्मा द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नहीं बहुत अच्छे कहेंगे हमें। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर घर नल नहीं लगा है या नल से जल नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ठीक है भी। यानी हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार की योजना हर घर नल से जल जो योजना का जैसे जिक्र करते हैं, तो ऐसी सुविधा नहीं है, तो वो क्या है, टोल फ्री नंबर हरियाणा सरकार ने दिया हुआ है, जिस पर बता सकते हैं अपनी, ठीक है, समस्या का समाधान उसका होगा। तो 1800-180-5678 ये एक टोल फ्री नंबर दिया है हरियाणा सरकार ने, पढ़ लेना, पूरी जानकारी है। किन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? अभी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये बोध राज है भी, शिक्षक है, किस जिले से संबंध रखते हैं? पानीपत से है। आयोजन कहां हुआ था इसका, राज्य स्तरीय शिक्षक रत्न सम्मान का? तो जींद में मोतीलाल नेहरू स्कूल के अंदर, ठीक है भी। किन के द्वारा? विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार, पहला कदम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से भी, ठीक है भी, पूरी जानकारी है, आप इसके बारे में भी पढ़ लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे जिक्र करते हैं, परंतु आपको बोध राज शिक्षक जो पानीपत से जरूर पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। वर्ष 2019-20 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। वर्ष 2019-20 के लिए ये समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें रेड क्रॉस अवार्ड के लिए चुना गया है? भी रेड क्रॉस अवार्ड मैंने कई बार आपको बताया ना, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 के अंदर हुई थी, सर हेनरी ड्यूंट का जैसे हमने जिक्र किया था। तो आचार्य डॉक्टर दिनेश चहल है भी, ठीक है, आचार्य डॉक्टर दिनेश चहल को क्या दिया गया है? रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ के सहायक आचार्य हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की ओर से विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं भी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, वैसे पूरी डिटेल पढ़ा करो रेड क्रॉस के बारे में। क्या है? एक संस्था है, ठीक है भी, अंतरराष्ट्रीय क्या एक संस्था है। हरियाणा को किस क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार, कल ही पढ़ रहा था मैं इस चीज के बारे में और गुरुजी ने जानकारी दे दी आपको। हरियाणा को किस क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 का सम्मान मिला है? कृषि क्षेत्र में नव परिवर्तन के लिए भी, कृषि क्षेत्र में नव परिवर्तन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2021 मिला है। आयोजन कहां हुआ था? नई दिल्ली में 12वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन हुआ था। किन के द्वारा आयोजन किया गया था? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा, एग्रीकल्चर है टुडे ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है भी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर से
कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ग्रहण किया भी, क्योंकि हरियाणा के अंदर कृषि और पशुपालन जो मंत्री है वो कौन, आपकी जेपी दलाल है। बार बार आपको बताता हूं भी, विधायक कहां से है, लोहारू से। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में किए जा रहे नवाचार और नई पद्धतियों को लागू करने के उपरांत प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा से, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा ना, 120% आपको पक्का मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये तो नोट करना भाई, ठीक है। परंतु मैंने अभी छोड़ दिया है 110-20 करना, क्योंकि बच्चे मेरे पे ऑब्जेक्शन लगाने लगे हैं अभी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप सब बच्चों की बदौलत है। आप सब बच्चे जो कहते हो, आप सब बच्चों की दुआ से ही ये सब हो पाता है भाई। नई दिल्ली में आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में प्रदेश के किस प्रगतिशील किसान को पुरस्कृत किया गया अभी, ठीक है भी। तो कृषि मंत्री को तो हरियाणा, जैसे कृषि मंत्रालय को तो सम्मानित किया ही गया था, हरियाणा सरकार ने तो पुरस्कार प्राप्त किए, किसान ने भी पुरस्कृत, एक किसान को पुरस्कृत किया गया था। तो ये कंवल सिंह चौहान है भी, अटेरना सोनीपत से कंवल सिंह चौहान, बड़े ही उन्नत किसान है भी, दुर्लभ पद्धतियां अपना रहे हैं भी, ठीक है भी। तो ये आपके कंवल सिंह चौहान है, अटेरना सोनीपत से। पूरी जानकारी इनके बारे में दी हुई है, पढ़ लेना भी, ठीक है। कंवलजीत सिंह चौहान का जैसे जिक्र कर रहे थे, अटेरना सोनीपत से संबंध रखते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय भी काम बन रहा आपका अटेरना में। इन्हें ये पुरस्कार प्रदेश के किसानों के जैविक व व्यावसायिक खेती में साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया गया है। इन्हें कृषि में नव परिवर्तन के लिए चयनित किया राज्य है, ठीक है भी। इन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भी मिल चुका है, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं भी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किन परिवारों के बच्चों को फ्री शिक्षा देने की घोषणा की है? जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र में स्थापित आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष से कम है, उन परिवारों के गरीब बच्चों को भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किसने झज्जर के बादशाह स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया? अच्छा क्वेश्चन है, अभी इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। हाल ही में किसने झज्जर के बादशाह स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। कब किया है? 21 अक्टूबर 2021 को। यह देश भर के एम्स परिसरों में अब तक का सबसे बड़ा विश्राम सदन है। यानी देश के जितने भी सबसे बड़े जो एम्स है ना, उन एम्सों के अंदर सबसे बड़ा विश्राम जो सदन है वो यही है। ये चीज आपको क्लियर। इसमें कुल कमरे जो होंगे वो कितने? 100 कमरे होंगे। कुल खर्च जो होगा इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए। कितना खर्च होगा? 100 करोड़ रुपए होगा। कैंसर संस्थान में कुल कमरे 806 हैं भी। और कैंसर संस्थान की नींव 14 नवंबर 2019 को रखी गई थी। इन्फोसिस के चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं, खास करके केंद्र सरकार के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्जाम देते हैं तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। इन्फोसिस के चेयरपर्सन कौन है? सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है भी, पढ़ना बहुत अच्छी जानकारी है। हरियाणा के किस जिले में 5वीं, ठीक है, एथलीट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, ठीक है, 5वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। तो ये हिसार में भी, ठीक है, अभी चल रहा है अभी। और चलते चलते हमने क्या बना दी? वीडियो बना दी आपकी, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में 5वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है? तो हिसार में चल रहा है अभी ये। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल जो आपका है ना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 9 है, चिकनवास का जैसे जिक्र करते वही है ये आपका सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल है, उसी में हो रहा है। और आयोजन जो हो रहा है ना इसका 21 से लेके 27 अक्टूबर, यानी शुरू हो चुका है और अब भी चल रहा है। अभी क्या है? अभी चल रहा है। किन के द्वारा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है अभी। हाल ही में किन के द्वारा प्रदेश के पानीपत जिले में वेद विद्यालय भवन, अच्छा क्वेश्चन है अभी, हाल ही में
किनके द्वारा प्रदेश के पानीपत जिले में वेद विद्यालय भवन एवं ज्ञानेश्वर मंदिर लोकार्पण किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है भी, लोकसभा अध्यक्ष कौन? ओम बिरला। और हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था भी, ठीक है भी, लोकार्पण किया गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और ओम बिरला के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओम बिरला वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष है और कोटा राजस्थान से क्या है, ये सांसद है भी, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय का जिसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, वर्तमान समय में आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के क्या है, राज्यपाल है भी, ठीक है, 18वें राज्यपाल है भी। कौन से राज्यपाल आपको ध्यान होना चाहिए, 18वें राज्यपाल है। किस राज्य से संबंध रखते हैं ये, किस राज्य से संबंध रखते हैं, तेलंगाना से, ठीक है भी। निर्वाचित जो राज्य है भारत का सबसे नया सर्जित जो राज्य है तेलंगाना से संबंध रखते हैं। 17वें नंबर पर सत्यदेव नारायण आर्य थे और 16वें नंबर पर कप्तान सिंह सोलंकी आपके क्या थे, हरियाणा के राज्यपाल थे। इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन तो 100% बनते हैं भी। पहले हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर थे भी। कौन थे, धर्मवीर। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। हरियाणा के किस जिले से डिजिटल इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी और साइबर सुरक्षा पर एक नया केंद्र ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है भी? तो ये गुरुग्राम से भी, कहां से शुरुआत की गई है इसकी, गुरुग्राम से, पढ़ लेना भी। उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक विमर्श को प्रोत्साहित करना और टेक्नोलॉजी में उभरते क्षेत्रों पर शोध को क्या देना है, बढ़ावा देने के लिए भी, ठीक है, पढ़ना, अच्छी जानकारी है। सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, सॉफ्टवेयर निर्यात में भी, ठीक है भी, सॉफ्टवेयर निर्यात में तो ये तीसरा स्थान है भी, ठीक है। खासकर पढ़ना, सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनते हैं, साइबर सिटी का हम नाम से जानते हैं ना, गुरुग्राम भी, कहां पर बनते हैं, गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से कितने इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार किए गए हैं भी? तो ये 34 है भी। कितने हैं, 34। पढ़ लेना, पूरी जानकारी दी हुई है इसके बारे में भी आपको। हरियाणा में आर्थिक विकास एवं आजीविका के अवसर मुहैया करवाने के लिए और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 को लागू किया गया है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी है, पढ़ना भी। हाल ही में हरियाणा किसान आयोग का किस प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है भी। हाल ही में हरियाणा किसान आयोग का किस प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है? हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में क्या कर दिया, इसका विलय कर दिया है। हरियाणा राज्य किसान आयोग का गठन हुड्डा सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को किया गया था। यानी किसान आयोग जो बना था ना, वो हुड्डा सरकार में बना था 15 जुलाई 2010 को भी, 15 जुलाई 2010 को। इसके बाद मनोहर सरकार ने 9 अक्टूबर 2018 को, ठीक है भी, 9 अक्टूबर 2018 को हरियाणा किसान आयोग का नाम बदलकर हरियाणा किसान एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया था भी, ठीक है। इसका नाम भी चेंज कर दिया था भी। किस सरकार के द्वारा? वर्तमान मनोहर सरकार के द्वारा। मनोहर सरकार ने 6 जुलाई 2018 को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का भी क्या किया था, गठन किया गया था और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसको दे दिया गया था। उद्देश्य क्या है, किसानों के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाना, खेती की नई तकनीक को बढ़ावा देना और परंपरागत की बजाय खेती में नए प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। एवं हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री एवं पदेन उपाध्यक्ष कृषि और किसान कल्याण मंत्री होते हैं भी, ठीक है। मैं वैसे ही जिक्र कर चुका हूं उनके बारे में भी। हरियाणा के किस जिले में रानी तालाब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पास जाके ही दूर आ जाते हैं भी, मौका मिला ही नहीं इसके पास जाने का। तो हरियाणा के किस जिले में रानी तालाब के पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और रानी महल का कार्य अंतिम चरण में है? तो महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ किले में भी, ठीक है, बिल्कुल पास रहते हैं भी, थोड़ी ही दूर है, परंतु रोज कहता हूं भी आज जाके आए, आज जाएंगे, परंतु समय का अभाव के कारण नहीं जा पाते भी, ठीक है। तो माधोगढ़ के किले में है भी। कुल राशि खर्च होगी 9 करोड़ रुपए होगी भी, ठीक है। डोसी पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में भी क्या है, विकसित किया जा रहा है भी। डोसी तीर्थ जो है ना महेंद्रगढ़ में, उसको भी क्या किया जाता है, तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में
मुख्यमंत्री ने किस विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी है? अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद, वाईएमसी का जैसे मैंने जिक्र किया था, ठीक है, जिसमें हाल ही में आपको ध्यान होना चाहिए हिंदी भाषा के अंदर क्या करवाई जाएगी? बीटेक करवाई जाएगी, ठीक है भी। तो ये चीज आपको पढ़ना है। इस विश्वविद्यालय का नामकरण महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम पर है, वर्ष 2017 में किया गया था, ठीक है भी। अच्छा क्वेश्चन बहुत है। अभी पेड़ पौधे भी क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ये सारी जानकारी जो बताई थी वो जगदीश चंद्र बोस ने बताई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर लगभग 23 फुट ऊंची वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर लगभग 23 फुट ऊंची वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है भी, ठीक है। तो गुरुग्राम के सोहना के गांव सरमथला में, कौन सा गांव है? सरमथला, यानी गुरुग्राम के सोना के गांव सरमथला में इसका क्या किया? अनावरण किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। कब? 23 अक्टूबर 2021 को, 23 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, यानी कल ही किया है इसका, ठीक है, लोकार्पण अनावरण किया। तो पढ़ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है भी आपका। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भी, पूछे जा सकते हैं आपसे। हरियाणा के किस हिंदी प्राध्यापक द्वारा तैयार डिजिटल ई बुक्स हिंदी सचित्र ई व्याकरण व डिजिटल ई बुक खेल पिटारा का डंका विदेशों में भी बजने लगा है भी, ठीक है, विदेशों में भी इसका डंका बजना लगा है। तो डॉक्टर विजय चावला है भी, डॉक्टर विजय चावला। ये वर्तमान समय में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क कैथल में क्या है? कार्यरत है। कैथल से जैसे आगे जाते हो ना, चंडीगढ़ की तरफ जाते हो, पहला ही गांव कौन सा आता आपका? क्योड़क आता है, ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या ले रखा है? इसको गोद भी ले रखा है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भी, ठीक है, पढ़ना। मेरे हिसाब से आज की क्लास में इतने ही है क्वेश्चन है आपके, ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ साथ मैं आप सभी बच्चों को बार बार कहता हूं भी, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें सभी बच्चे, ठीक है भी, क्योंकि जितनी भी तरह की जो किसी तरह की कोई पीडीएफ है या किसी भी तरह की कोई आपको इंफॉर्मेशन जानकारी जो मिलनी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है भी। और हमारा एक ब्रिजपाल सर का नंबर भी है 97-287, ठीक है, 97-287 और 83-400 भी, ठीक है। इस नंबर पर भी अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए आपको, किसी भी बच्चे को कोई संशय है, कुछ सुझाव लेना है किसी भी तरीके का, तो ब्रिजपाल सर से आप संपर्क बेझिझक कर सकते हो। और एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं हमारे ब्रिजपाल सर। आपको हर तरीके से, देखो मैं तो हैरान होता हूं कई बार इन चीजों को देख के भी, हजारों बच्चों के उसके पास कमेंट आते हैं और हर कमेंट का क्या देते हैं? वो जवाब देते हैं। अब व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उनके साथ जितने भी हमारे जो ग्रुप है उन ग्रुप से मैसेज आते हैं बच्चों के, तो हर बच्चे का क्या देते हैं? वो जवाब देते हैं, ठीक है भी, हर बच्चे का। और कुछ बच्चे ऐसे उदंडी भी होते हैं, उनको भी अपनी तरह से वो क्या करते हैं? शांत करते हैं। होते हैं, इस दुनियादारी है, तरह तरह की क्या है लोग हैं, तरह तरह की लोग रहते हैं, हम इन चीज को फील नहीं करते भी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास का अच्छा मनन करना है सभी बच्चों को, और खुद आपको क्या करके मेहनत करके इसकी पीडीएफ बनानी है। अभी जितना आप लिखोगे ना बच्चे, मैं ब्रिजपाल सर को कह भी रहा था, बार बार कहता भी हूँ भी, हम बच्चों को पंगु बना रहे हैं पीडीएफ देके उसको। क्यों? क्योंकि बच्चा मेहनत नहीं करता और किसी न किसी कारणवश, अभी भी बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। गलत इस कारण हुआ है, उन्होंने कभी लिख के नहीं देखा, ठीक है, ठीक है। और ऐसा कंटेंट जो हम दे रहे हैं ना, इतनी मेहनत और लगन के साथ जो तैयार करें, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो भी फ्री मिल रहा है आप बच्चों को, और फिर भी आप बच्चे हैं ना उसका फायदा नहीं उठा सकते। मेरा ध्येय यही है, मेरा है गुरुजी ब्रिजपाल सर का यही ध्येय है भी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो, अच्छी अपनी राह पकड़े भी, यही हमारा उद्देश्य। और हमारा उद्देश्य क्या है? ठीक है भी, तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है भी। और मेहनत करके आप क्या है ना अपनी पीडीएफ वगैरह बनाओ। और अगर
आपको हम ऐसा लगे आप सबको भी हमने मेहनत करके आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, आपके सामने ऐसी क्लास बना के आप बच्चों को दी है, आपको लगे तब आप इसको शेयर करना, वरसते आप शेयर मत करना भी। ठीक है भी, ठीक है। अगर आपको लगे भी सर ने मेहनत करके हमें पढ़ाया है, सर ने मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट तैयार किया है, आपको लगे तब आप बच्चे क्या करना, इसको शेयर करना, अन्यथा आप शेयर नहीं करना भी। ठीक है भी। पर क्लास के बारे में बताना जरूर भी, क्लास कैसी है कैसी नहीं है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।